Good evening, everyone. My name is Sonia Bhandari, and I'm pursuing BTech IT from Guru Jambeshwar University, Hisar, and I'm a final year student. Today, we all are gathered here to have a group discussion on the topic that how we can increase the salary of the farmers in the next 5 years. I'm big thanks to this Pikithan Club who has given us an opportunity so that we can enhance our communication skills and we have a better learning. So, first of all, you all have to give a short intro and then we'll start the group discussion. Hey, this is Mayank Agrawal, pursuing in BTech IT from final year from JJU University, and I am here to discuss about how to increase farmer income from now to future 5 years. Thank you. Hi, my name is Dinesh Pandit. Hello everyone, my name is Monica from BTech IT department. Good evening, everyone. I am Sujit Kumar Yadav from Bihar. I am pursuing BTech from Guru Jambeshwar University, Science and Technology, Hisar. Thank you. Hi, I am Madars. I am a fourth year student of BTech IT. Hello. All are supposed to give you a short intro. So just we start with the group discussion. The topic is how we can increase the salary of the farmers in the next 5 years. So keep your cameras on in throughout this group discussion. myself दिनेश पंडित, मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा सुनने आपने बताया कि हमें फार्मर्स की इनकम कैसे ग्रोथ करनी है विद इन 5 इयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहली जो कि किसी भी प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में आती है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि क्यों हमारे फार्मर्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उनकी इनकम्स ग्रो नहीं कर पा रही है। अगर हम सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स पे बात करें और फिर उनके सॉल्यूशन ढूंढे तो शायद हम विद इन 5 इयर्स और विद इन 2 इयर्स हम बहुत जल्दी उनकी इनकम को ग्रोथ कर सकते हैं। पूरा कंट्री कंटिन्यू दिनेश प्लीज। एक कंट्री के लिए, एक देश के लिए सबसे जरूरी चीजें सिर्फ दो ही होती हैं। जो बाहर के वॉरियर्स से बचाता है वो जय जवान होता है, जो कंट्री के अंदर लोगों को खाना प्रोवाइड करता है उनकी लाइवलीहुड चलाने के लिए, उसको बोलते हैं जय जवान जय किसान। ये नारा हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री जी ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी। जब हमारे देश में 1959 में बहुत शॉर्टेज थी ग्रेन की, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, बट उनकी कुछ प्लानिंग्स ऐसी थी, कुछ स्कीम्स ऐसे थे जिसकी वजह से आज इंडिया फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे फार्मर्स की इनकम ग्रोथ नहीं हो पा रही है। हम आगे बढ़ चुके हैं बट हम अपने फार्मर्स को पीछे छोड़ चुके हैं। जैसे कि दिनेश ने बताया कि हमें सबसे पहले किसानों की प्रॉब्लम पर देखना चाहिए कि आखिर समस्या क्या है उनकी। जैसे कि हमारे यहाँ किसान दो स्तर पे होते हैं, एक बड़े स्तर पे और एक निम्न स्तर पे। तो बड़े स्तर पे जो किसान होते हैं उनकी जमीन ज्यादा होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के अपने फसल उगाते हैं। उन्हें सब्सिडी भी जो भी है तो दोनों के लिए होती है। लेकिन निम्न स्तर पे जो किसान होते हैं उनके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, पैसे नहीं होती है ताकि वो खुद से लगा सके। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है उनकी कि जो भी फसल उगाते हैं तो फसल उगाते टाइम जो उनकी मूल्य होती है फसल की, वो उचित नहीं होती, बहुत कम होती है। और उनकी ये भी नहीं होती है कि वो डायरेक्ट जाके सरकार से क्रय विक्रय कर सके। जो जैसे मैंक ने बताया कि जो बीच वाली बिचौलिया होती हैं उनके कारण जो किसान की उनसे जब बेचते हैं किसान तो उनकी जो मूल्य होती है फसल की बहुत कम लगाई जाती है, और वो बिचौलिए जाके जब बड़े स्तर पर विक्रय करते हैं तो उनके ज्यादा मुनाफे होते हैं।
तो सरकार की ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि डायरेक्ट जो पैक्स के माध्यम से किसान से ही डायरेक्ट जो उनकी फसल है वो खरीदे। तो बिचौलिए वाली जो बीच में होती है उनसे तो किसान बचेगा, और दूसरे स्तर पे जो उनके मूल्य हो फसल का, वह सही लगाया जाए, क्योंकि किसान जब सुखी है तो पूरा देश सुखी है। और कि बिना किसान के हम लोग अपने जो जीवन है उसका मूल्यांकन नहीं लगा सकते, क्योंकि बिना जो भोजन होते हैं, जो मेन होता है, वो किसान ही प्रोवाइड करते हैं। तो हमें सबसे बड़े किसान के हम ये देखने के लिए उनकी इनकम सैलरी कैसे बढ़े। तो इस समय की ये उनकी सबसे बड़ी की एग्रीकल्चर जैसे होते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाए कि किस प्रकार की जो उत्तम किस्म की जो बीज होते हैं जिनको उगाने से फसल में वृद्धि हो। तो सबसे पहले उनको शिक्षा दी जाए, एक स्तर पे एक योजना बनाई जाए और विभिन्न गाँव में जाकर उन्हें बताया जाए, समझाया जाए। सरकार के तौर पे ये बताया जाए, हर गाँव में घूम-घूम के जो बड़े स्तर पे हैं, छोटे किसान हैं, सबको मीटिंग रखी जाए, उनको बुलाया जाए और बताया जाए कि कैसी वृद्धि होगी, कैसे क्या करनी है। किसानों की इनकम को ग्रोथ करने के लिए हमारे सोसाइटीज में कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि अगर ये सपोर्ट करें तो इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, अगर फार्मर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है हाउ टू ग्रो, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फूड ग्रेन, तो शायद फार्मर्स बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि उनकी फसल किस हिसाब से डेवलप होनी चाहिए, किस हिसाब से उनको ग्रो करना चाहिए, क्या किस टाइम कल्टीवेशन करना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए। मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बट जब मैं छोटा था तो डीडी नेशनल एक चैनल है सरकारी, उस पे सुबह 8 बजे या 7 बजे के टाइम में शो आता था, किसान सेवा सेंटर। तो उसमें क्या था कि जो किसान होते थे छोटे छोटे गांवों से, वो उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो किसान सेवा सेंटर में जाते थे। किसान सेवा सेंटर एक कस्टमर केयर की तरह काम करता था कि वहां आप जाओ, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बताओ, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर आपकी लैंड पे कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है या आपकी फसल खराब जा रही है तो आप मिट्टी लेके जाओ, वो सैंपल चेक करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का थोड़ा फैक्टर बनता है कि अगर वो हर एक गांव में, हर एक छोटे से ब्लॉक में भी अगर एक किसान सेवा सेंटर प्रोवाइड कराए जो कि फार्मर्स को सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करे, उनके सॉल्यूशंस को सुने, तो शायद किसान उसकी तरफ थोड़े बहुत मूव होंगे। बट ऐसा नहीं है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो हर एक जगह एस्टेब्लिश कर दे अपना एक छोटा सा किसान सेवा सेंटर। इसके लिए गवर्नमेंट को भी बहुत नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का टाइम डिजिटली है, तो हमें उनको सिर्फ क्लासेस में बैठा के एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा सकते कि आप आइए 8 घंटे की हम क्लासेस देंगे और आप उससे कुछ सीखेंगे। तो एक क्लासेस लेने के लिए भी उनको कम से कम भी 3 महीने या 6 महीने देने पड़ेंगे। तो अगर गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प लेगी तो हम उससे एक स्कीम बना सकते हैं। जैसे कार्टून्स होते हैं, हम कार्टून दिखा के कुछ भी मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमने 2 मिनट का कुछ शो दिखाया तो उससे हम 2 दिन का या पूरे 2 साल का अपना स्कीम बता सकते हैं कि हमने इस 2 मिनट से ये करना सिखाया। तो अगर गवर्नमेंट कुछ डाटा उठा के उन फार्मर्स के पास जाए कि आपकी फसल क्यों खराब होती है, किस हिसाब से खराब होती है, आपको क्या ग्रो करना चाहिए, किस टाइम ग्रो करना चाहिए, कौन से बीज लगाने चाहिए, तो शायद फार्मर्स की इनकम थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। मैं दिनेश की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि फार्मर्स को अगर हम राइट एजुकेशन प्रोवाइड करवाए और उनको बताया जाए कि किस फील्ड में, किस मौसम में, किस वेदर में हमको ये क्रॉप का यूज करना है, इस क्रॉप को उगाना है, तो बहुत अच्छा होगा। बट एक मेजर पॉइंट और है दिनेश, और सभी से कहना चाह रहा हूं मैं कि हमारे आज के टाइम में हम सभी को पता है कि फार्मर्स और गवर्नमेंट को लेके कुछ कहासुनी चल रही है एट अ प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर फार्मर्स ने यही उन्होंने आवाज उठाई थी कि हमें नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए या हमारी इनकम बढ़ाई जाए, हमको सोर्सेज प्रोवाइड कराया जाए, और इसी करके उनके बीच थोड़ी सी कहासुनी चल रही है गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच। बट हम एक काम और कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट
मयंक, एक तो बात इसमें मैं ये बोलूंगी दिनेश को और मयंक को कि आप ये कह रहे हो ना कि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। डीडी किसान नाम से चैनल है जिसके ऊपर हर एक डेली की डेली जो भी किसान है, जिसमें उन्नत किसान के नाम से चैनल एक शो चलता है जिसके अंदर ये बताते हैं कि आप मशरूम की खेती किस प्रकार से कर सकते हो और अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बट किसानों को ये चीजें नहीं पता ना कि किसान डीडी किसान नाम से चैनल भी है और जिसके ऊपर ये सब चीजें चलती भी है। तो वो एग्जैक्टली चीज का मोनिका 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 गवर्नमेंट का मैं आप पहले मेरी बात सुनो। इसके अंदर किसान, इसके अंदर गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो आपको घर घर जाके ये चीज बताएगी कि चैनल भी है। वो चीज हमें इतनी नॉलेज है, हम देखते हैं तो हम ये चीज अपने पापा को, अपने दादा को या अपने पड़ोस में सबको बता सकते हैं कि ये चैनल आता है, इसमें हम इससे ऐसे इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। मोनिका, जैसे आपने बताया कि मैंने आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, नहीं मैंने ऐसा नहीं बताया। मेरा कहने का मतलब है गवर्नमेंट ऐसा करती है, शायद गवर्नमेंट बड़े लेवल पे कर रही है इस चीज को। अगर गवर्नमेंट छोटे लेवल पे जाए, अगर ग्राउंड लेवल पे वर्किंग हो किसान सेवा सेंटर की या किसान एजुकेशन की, तो ज्यादा फायदेमंद है। और किसान एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि मैं 3 घंटे टीवी देखूं अपनी फार्मिंग छोड़ के, या मैं 6 घंटे अपनी सिर्फ क्लास में जाऊं कि मेरे को गेहूं कैसे उगाना है। ये हर एक नहीं किसान नहीं, को आता है। मैं बताऊं दिनेश, एक चीज इसमें ये सुनो कि अगर आप वहाँ पे 1 घंटे वो शो नहीं देख सकते या 1 घंटे वैसे भी आपको खुद भी अपने पापा को बताओगे वो चीज समझेंगे। तो उसमें ये नहीं है कि छोटे छोटे पता नहीं कितने गांव अपने हरियाणा के अंदर 6,000 से ज्यादा गांव है। अब किस किस में गवर्नमेंट भी इतना कितना करेगी। लेकिन नॉलेज अपनी जैसी अपनी पीढ़ी को तो है ना, नॉलेज एट प्रेजेंट अपने को तो है, हम तो समझा सकते हैं। बट इसके अंदर तू ये कह रहे थे गवर्नमेंट जैसे क्लास लगाए, एक सेकंड तू कह रहे थे क्लास लगाए, क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, फार्मिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है। बट सुबह शाम जैसे चैनल चलता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत आप सुन सकते हो, ध्यान दे सकते हो। वैसे ही अगर कोई चौपाल पे किसान पे ये अपने गवर्नमेंट की तरफ से कोई बताने को आएगा तब भी तो सुनेंगे ना, तब भी तो अपना टाइम देंगे किसान। मोनिका, आपको पता है बहुत ऐसे फार्मर हैं जिनके घर में टीवी तक नहीं है। छोटे निम्न स्तर के फार्मर की बात कर रहे हैं, वो कैसे पता करेंगे, मतलब कैसे देखेंगे? और ये एग्जैक्टली गवर्नमेंट की फर्ज है कि वो गांव में जाके लेकिन एक संस्था हेलो, रखे, मीटिंग रखे, ताकि सब किसान वहां पे आए और उन्हें समझा सके। तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट मैं भी कैसे यही करे? कहना चाह रहा था। हाँ, कंटिन्यू रखिए प्लीज सुरजीत अपना। मैं मैं एक वही बात बता रहा बताऊं, था चलो कि टीवी नहीं है, लाइट नहीं है, ये चीजें कह सकते हैं। बट किसी घर में बच्चे तो होंगे ना जिनको इतना तो पता होता है कि चलो आजकल चल क्या रहा है। शहर में तो जाते हैं, ये नहीं है इतना पिछड़ा हुआ गांव किसी का नहीं होता कि भी घर से बाहर किसी का बच्चा निकलता ही नहीं है। कुछ चीजें आप मोनिका, एक नॉलेज बात उड़ीसा होती में है यार मोनिका, अपनी। उड़ीसा में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां बिजली क्या पानी तक प्रोवाइड नहीं होता है। अब वहां तक हम एजुकेशन कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू टीवी। आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ ठीक है, पे आपने बिल्कुल ठीक बोला। मयंक, मैं 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 आपकी बात पे आना चाहता हूँ। लेकिन आदर्श कंटिन्यू। मैं दिनेश, बात ये है कि यहाँ पे एजुकेशन मैटर नहीं करता है। यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ फार्मर वेल एजुकेटेड हैं, मतलब हमारे, और उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। बट यहाँ पे फार्मर को पीछे रहने का एक क्या मेन रीजन है कि मतलब उनकी क्रॉप को वर्थ नहीं मिल रही है, उतनी उतनी उनकी कॉस्ट नहीं मिल रही है। उसके लिए गवर्नमेंट जो करना चाहे वो कर सकती है। बाकी यहाँ टेक्नोलॉजी की कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर अवेयरनेस की कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे फार्मिंग यूज होता है, 60% पॉपुलेशन फार्मर की है यहाँ पे इंडिया में। तो ऐसा नहीं कि नॉलेज की वजह से, एजुकेशन की वजह से यहाँ के फार्मर मतलब लैग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? एक्चुअली आदर्श, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाई हमारे चांस है फार्मर्स कहीं वेल कहीं, एजुकेटेड है। बाई हाँ, मैं चांस आपकी है कहीं कहीं, कहीं कहीं ऐसा है कि मतलब ये प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। और फार्मिंग तो ऐसी चीज है कि मतलब हर चीज अच्छे से करने के बाद, अच्छे तरीके से उसमें सीड्स लगाने के बाद, या फिर जो भी है सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करने के बाद भी नेचर पे डिपेंड रहना होता है। मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ आदर्श, आपने जो पॉइंट बोले बिल्कुल ठीक बोले हैं। बट मेरा कहने का क्या मतलब है, हम सिर्फ हरियाणा को लेके नहीं चल रहे आदर्श, हम पूरे इंडिया को लेके चल रहे हैं। एंड पूरे इंडिया में कुछ ऐसे गांव भी है और कुछ ऐसे शहर भी हैं जहाँ पे एजुकेशन फील्ड बहुत लो है। वहां पे पानी तक की प्रॉब्लम आती है, वहां लोग पानी के लिए 4-4 घंटे तक लाइन लगाते हैं ताकि हमें पीने के लिए अ, आज के दिन का पानी मिल जाए।
तो वहाँ अगर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड sorry, करोगे? मयंक, मैं आपकी बात पे आना चाहता हूँ। यस प्लीज। जैसा मयंक आपने बताया कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं उड़ीसा के या ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे होंगे जहाँ पानी तक प्रोवाइड नहीं है। तो मैंने बोला था गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको साथ काम करना चाहिए। इन अगर हम शहरों में देखें या गाँवों में देखें, यूनिवर्सिटीज में देखें, बच्चे हैं, कॉलेजेस है, एनएसएस है, एनसीसी है। अगर एनएसएस अपने 12 पार्टिसिपेंट को लेके स्वच्छ भारत अभियान अगर वो शहर में चला सकती है जिसके पास पूरे 24 घंटे होते हैं बिताने के लिए, तो क्या गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करने पे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने में वो किसी गांव तक नहीं जा सकते? ऑब्वियसली जा सकते हैं दिनेश, ऑब्वियसली मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक्चुअली मैं यही बात बोलने वाला था कि देखो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट, हाँ जैसे दिनेश ने कहा कि गवर्नमेंट हर सेक्टर तक नहीं पहुंच सकती, कुछ फर्ज हमारा भी होता है कि हम एक ऐसे इंसान को साथ ले। अब देखो हमारे हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिनको एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉप्स के बारे में अच्छी नॉलेज है। हम उनमें से एक दो कैंडिडेट को हमारे साथ लेके हम ऐसे गांव का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है। हम थोड़ी थोड़ी नॉलेज अगर हम हमारे आसपास के गांव में पहुंचाएंगे तो धीरे धीरे जो स्टेप हमारा फॉरवर्ड होगा तो हम एक बड़े लेवल तक जा सकते हैं। और जैसे ही सुधार दिखेगा हमको कि हमारी सिटी में सुधार चल रहा है, आसपास के गांव में सुधार चल रहा है, तो लोग खुद ब खुद जानेंगे कि ऐसा हो कैसे रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या चीज हो रही है। तब हम हमारे जो बातें हैं, हम हमारे पॉइंट्स को उन सभी के सामने रख सकते हैं। धीरे धीरे हरियाणा में होगा, फिर आगे राजस्थान में होगा, फिर उड़ीसा में होगा, फिर केरला में होगा, धीरे धीरे ऐसे पूरा इंडिया कवर होगा। जरूरी नहीं है मान कि लो हर मैम, जगह ठीक हमें ही है, जाना है। मान लो कि ये जो किसान है वो एजुकेशन मिल गया, सब कुछ मिल गया, तकनीकी सहायता सब कुछ मिल गया, और उनकी जो फसल की उत्पादन बहुत अच्छे हुए हैं, और उसके बाद जब जो फसल को काटने के बाद सरकार उनकी फसल का मूल्य ही 10 रुपया लगा रही है, 15 रुपया लगा रही है, तो फिर क्या फायदा उससे? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। एक्चुअली सुरजीत, मैं आपकी बात को भी रखना चाहूंगा। देखो जैसे हमने कहा, जैसे अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करवा देते हैं किसानों को, हम खुद ही 2021 सुजीत, सेंचुरीज की, लेट मी किसानों की कंप्लीट एजुकेशन। ओके, लेट मी कंप्लीट प्लीज। जैसे हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, हम 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हैं एंड मेंबर्स हैं, तो हम ये भी तो प्रोवाइड करवाएंगे कि हम उनको ये नहीं कि आप सरकार को बेचो इतने में फसल, ठीक है। जो सब चीज सोशल मीडिया के थ्रू जा सकती है, जब सोशल मीडिया के थ्रू गाने बन सकते हैं, लोग रील्स बना सकते हैं, इतने ज्यादा व्यूज ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया पे फार्मर्स की इन जो मेहनत करते हैं, जो इनको इनकम मिल रही है, उनका पूरा एक बजट तैयार करके क्या हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते? क्या हमें व्यूज नहीं मिलेंगे उस पे? अगर प्रॉपरली हम सोशल मीडिया पे दिखाए कि एक्चुअली किसानों के साथ हो क्या रहा है और हमें दिखाया क्या जा रहा है, तो लोग उसके लिए स्टेप लेंगे। ऐसा नहीं है, लोग भी बिल्कुल चाहते है। हैं कि हर कोई आगे बढ़े। सुजीत, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही है कि उनको ये सिखाना कि खेत में कैसे जाना, गेहूं कैसे उगाना, चावल कैसे उगाना, ये तो उन्हें अब भी आता है। एजुकेशन का मतलब ये कि उन्हें एक रास्ता दिखाना, एक प्रॉपर वे दिखाना कि अगर आप किसान हो, फार्मर हो, आपने कुछ उगाया, तो इट डजंट मीन कि आप एक थर्ड पार्टी के पास जाओ, वो आपके क्रॉप्स खरीदेगा, फिर गवर्नमेंट के पास जाओ। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च की है, शायद ऑनलाइन आप अपनी फसल को भी सेल कर सकते हैं। अगर यस, आपके पास कोई कैंडिडेट है, आपका नेटवर्क है, तो यू कैन गो थ्रू देम। तो एग्जैक्टली। एजुकेशन का फार्मिंग में मतलब सिर्फ ऐसा, फार्मिंग में सिर्फ ये ऐसा है। हाँ, फार्मिंग में सिर्फ यही बोल रही हूँ मैं भी, फार्मिंग में सिर्फ फसल ही नहीं आती कि आप सिर्फ फील्ड क्रॉप्स ही नहीं उगा सकते, इसके अलावा इंट्रोड्यूस ये भी करवा सकते हैं ना, जैसे किसी किसान के पास सिर्फ 2 ही एकड़ जमीन है, छोटे लेवल पे किसान है वो, तो उसके पास अपन उसके अंदर फील्ड क्रॉप करेगा तो उसके पास तो कोई इनकम आएगी ही नहीं, वो तो अपना घर घर चला सकता है ना उससे। तो उसके अलावा उसको हम इंट्रोड्यूस, ये चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। अगर किसानों को ये पता लगे कल्चर, मशरूम की कल्टीवेशन कैसे होगी, उसके अंदर पॉली हाउस आप लगा सकते हो, तो सीजनल के अकॉर्डिंग क्रॉप्स होता है, जो वेजिटेबल्स होती है वो, और नॉन सीजनल जो वेजिटेबल्स होगी वो, उससे मुनाफा कमा सकता है एक छोटे लेवल पे किसान। आप ट्री प्लांटेशन कर सकते हो, आप हनी भी प्रोडक्शन कर सकते हो,
इसके अंदर आपको सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटीकल्चर, बहुत सारी ऐसी ऐसी तकनीक्स है जो किसानों को भी पता ही नहीं है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फील्ड क्रॉप्स होगी या फिर कॉटन लगा लिया, सरसों लगा लिया, ये चीजें होगी तो आप इसी से किसान बनोगे। लेकिन पशुपालन हो गया, ये सब चीजें भी किसान के अंदर ही आती है कि ये सब चीजें भी वो कर सकता है। इससे काफी ज्यादा उसकी इनकम में प्रोडक्शन होगी। लेकिन इस सब तो के लिए ये जमीन मल्टी होना लेवल पे चाहिए हम कि उनको उसकी कितना जमीन है। सबसे पहले किसान ये देखता है कि चावल चावल लगाएगा तो खाने के लिए सबसे पहले। अब किसान तो खरीद के बाजार से तो खरीद के नहीं खाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। खाएगा क्यों नहीं सुजीत, सुजीत? अगर अगर किसी के पास है एजुकेशन ही का तो ये इतनी मतलब जमीन। हाँ, सुजीत, एजुकेशन का मतलब यही है कि आप अगर 2 एकड़ की जमीन पर 10 किलो चावल उगा रहे हो तो आप एजुकेशन लेके उसको ग्रो कैसे कर सकते हो, या फिर आप दूसरा अल्टरनेट वे क्या है उसको ग्रो करने का। ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ अगर 10 किलो चावल उगा रहे हो तो आप 8 किलो उगाना शुरू कर दो, आपने एजुकेशन ले लिया तो नहीं। एजुकेशन का मतलब ये कि आप उस 2 एकड़ की जमीन पे 10 किलो चावल में एक अच्छी क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करा सकते हो। शायद क्वालिटी भी होती है ना चावल में बहुत सारी। बहुत सारी होती है। तो वही एजुकेशन का मतलब है कि अगर आप कोई बेकार क्वालिटी उगा रहे हो 10 किलो में, वो पुराने मेथड से या पुराने तरीके से, तो उसको आप ग्रो कैसे कर सकते हो। आप जो इंटरनेशनल अभी मार्केट चल रही है, मार्केट के साथ कैसे ग्रो कर सकते हो। अगर मेरे पास 100 एकड़ जमीन है और मैं पुराने तरीके से चावल उगाए जा रहा हूँ, इज इट बेनिफिशियल फॉर मी? बिल्कुल भी नहीं। Okay, so I'll summarize your the conclusion is कि आपने जो एजुकेशन की बात बोली है, एजुकेशन से आप सभी का मतलब है अवेयरनेस, कि अगर हम अवेयर करा सकेंगे अगर अपने फार्मर्स को तो उनकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। तो इसमें हम गवर्नमेंट को ही नहीं मतलब ब्लेम कर सकते हैं, हम सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन को उस तरीके से ना बोला जाए कि फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स पहले भी कोई एजुकेशन नहीं होती थी, वो उन्हें पता था, उनकी नॉलेज, हम टेक्नोलॉजीज के थ्रू उन्होंने काफी अपनी इनकम मतलब इंक्रीज करी है। लेकिन यहाँ पे बात है कि सैलरी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक पॉइंट बहुत अच्छा था कि अवेयरनेस, दूसरा पॉइंट ये भी अच्छा था कि थर्ड पार्टी अगर हम रिमूव करा सकते हैं। और अगर कोई इसमें कोई एक सोल्यूशन और देगा। इसके लिए और एक्सप्लेनेशन ये है कि हमें जो फार्मिंग में जो कल्टीवेशन के लिए टूल्स यूज होते हैं, जो मशीनरी यूज होती है, जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, हमें उस पे काम करना चाहिए। और फार्मिंग के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, कल्टीवेशन की, हार्वेस्टिंग की। बट अगर हमारे पास उन मशीन्स को यूज करने के वेज नहीं है या रास्ते नहीं है उन मशीनों को खेत तक ले जाने के, तो हमारी मशीन भी खराब, कल्टीवेशन भी खराब, ऑल इज यूजलेस। तो सेकंड पॉइंट हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि उनको जाने और आने के लिए एक स्मूथ वे प्रोवाइड होना चाहिए हमारे खेतों तक जो पहुंच सके। एक्चुअली एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगा जो सिर्फ फार्मर्स के लिए सिर्फ बहुत ज्यादा क्रॉप्स बेनिफिशियल उगाने है। से हाई प्रोडक्शन। प्लीज कंप्लीट, प्लीज आदर्श कैरी ऑन। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ क्रॉप्स उगाने से या हाई प्रोडक्शन करने से ही मतलब उनकी इनकम इंक्रीज नहीं होगी। इंक्रीज होगी कि मार्केट में उनको वैल्यू क्या मिल रही है, उनको मार्केट कितना मिल रहा है। प्रोडक्शन तो हम कितना भी कर सकते हैं। अब एक मिल्कमैन है, वो मतलब घर पे कितना भी मिल्क प्रोड्यूस कर ले, उसको 10 गाय रख ले, 12 गाय रख ले, उसकी मर्जी है वो कितने रख ले, लेकिन उसके पास मार्केट नहीं मिलेगी। वो सिटी जाके अपना मतलब मिल्क को अच्छे से बेचेगा नहीं, तो उसको मतलब उसको प्राइस कैसे मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, एक मार्केट प्रोवाइड करा सकते हैं, या गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकती है जिससे उनको एक बड़ा मार्केट मिले। जैसे 1960s में इंडियन गवर्नमेंट ने किया था, मंडी स्टार्ट की थी, मंडी सिस्टम, बट वो फेल हो गया इंडिया में। क्योंकि मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे क्राउड है, जो पर 5 किलोमीटर पे सिर्फ एक मंडी हुआ करती थी, और मतलब छोटे किसान वहां तक जा नहीं पाते थे। तो बात यहाँ पे है, सिर्फ प्रोडक्शन से ही मतलब हमारी इनकम इंक्रीज नहीं होगी। प्रोडक्शन तो हम कितना भी कर सकते हैं, बात यह है कि उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, हम मार्केट में जाके उसको कहाँ बेचे, कैसे बेचे, उसके लिए हमारे पास क्या वेज एक्चुअली हैं। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि फार्मर्स के ना, देखो, इनकम बढ़ने के पीछे, इनकम कम होने के पीछे एक और राज है कि वेदर की वजह से फार्मर्स को लॉस भी बहुत झेलना पड़ता है। साल में 1 या 2 बार ऐसा टाइम आता है कि फार्मर वेदर की वजह से लॉस को झेलते हैं।
बट इससे उबरने के लिए एक आइडिया है मेरे पास कि फार्मर्स को हम वेदर इंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा एक्नॉलेज करवाएं, कि जिससे वो 1 वीक या 1 मीन्स वीक हम के यहाँ पे आसपास हम की प्रॉब्लम वो वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर रहे, हम उनकी जो अभी जो सैलरी जितनी उनकी उन्हें मिलती है। एक्चुअली मैं यही बताना चाह रहा हूँ उसमें, तो वही बता रहा हूँ ना, ऑल सब थिंग्स सैलरी में भी तो आती है। अगर फार्मर लॉस झेलेगा तो उसकी सैलरी भी तो कम ही आएगी, कहीं ना कहीं अगर तो सब सैलरी कुछ पे इफेक्ट इनपुट्स तो दिया पड़ेगा। जाए फार्मर्स को, उनको नॉलेज है, उनके पास सब कुछ अब उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, उसका सोल्यूशन सब कुछ है, टेक्नोलॉजीज है, अब उसकी प्रोडक्शन भी सही हो रही है, अब उसकी आप सैलरी कैसे इंक्रीज करोगे, कैसे डबल करोगे? हम एक काम कर सकते हैं, हम बताना चाह रहा हर था, जैसे कि आपने बोला कि उनको वैल्यू नहीं मिल रही, चाहे हम कितना स्तर पे फसल उगा ले, कुछ भी कर ले, सब कुछ है, लेकिन जब वैल्यू ही नहीं मिले तो फिर क्या करें। मैं भी किसान परिवार से हूँ और मैं जानता हूँ कि जितना भी उत्पादन होता है सब, और खेती करने में जितना भी पैसे लगते हैं, अगर हिसाब किया जाए तो माइनस में जाएगा। बस किसान खा लेता है, जितना उसका खर्चा चल जाता है, बस यही इनकम है और कुछ नहीं है खेती से इस टाइम, और यही यही रियल चीज है। एक पॉइंट मैं भी ऐड किसान करूँ की नहीं बात लेकिन है, सुजीत, वो अगर तो है। आपको हेलो। हम मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि ये बोल रहे हो आप कि एक जो बेसिक पीछे से सिस्टम चलता आ रहा है कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन, जो फील्ड क्रॉप्स ही लगा के प्रोडक्शन करना है, उससे हम किसानों को थोड़ा अलग करें कि आप सिर्फ फील्ड प्रोडक्शन की वजह से ही नहीं, या फिर आप अलग कुछ कर सकते हो। जब वही चीज जो इनको कि आप जो बी प्रोडक्शन होता है, हनी की वैल्यू तो ज्यादा होगी ना, फील्ड क्रॉप्स की नहीं होगी, लेकिन जो अपने मछली पालन होता है उसकी तो ज्यादा है, मशरूम की तो बहुत ज्यादा है। ये चीजें उनको एक लेवल पे समझाई जाए कि आप कुछ इसके एक्स्ट्रा भी कुछ कर सकते हो, तो उससे काफी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है अगर किसान ये चीज समझे। लेकिन गांव में ये किसान समझ नहीं पाता, उनको ये लेकिन लगता है कि मोनिका, सिस्टम चलेगा नहीं, किसान समझ नहीं पाता, उनको ये लगता है नहीं मोनिका, हाँ ये जी। सब मतलब ये करने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, फंडिंग चाहिए होगी। एक किसान जो मतलब खेती करता है वो डायरेक्ट फिश फार्मिंग पे जा नहीं सकता है, शिफ्ट नहीं हो सकता है। फिश फार्मिंग के लिए एक बड़ा सा उनको पॉन्ड चाहिए, अगर पॉन्ड नहीं है तो फिर उसका मतलब बनवाना पड़ता है उनको, और कई पॉन्ड्स होते हैं जिनके गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये सब उन्हें लेना पड़ेगा। तो ये आदर्श, मतलब ऐसा नहीं है कि ये शिफ्ट कर लिया फिर ये इससे इंक्रीज हो जाए। जो कर रहे हैं हाँ वो आदर्श, करें, आदर्श अच्छे इसके से ऊपर करें। मैं बताऊं कि इसके ऊपर काफी सारी योजनाएं सरकार ने चला चला रखी है। अब एक जगह सरकार सब्सिडी दे सकते हो, 50% थोड़ी नहीं होती किसी भी चीज के लिए। अगर आपको कुछ चीजें स्टार्ट कर रहे हो, फील्ड क्रॉप के अंदर लग जाती है, आप 50% सब्सिडी किसी पे दे रहे हो, 50% खुद से लगा सकते हो कि आप फील्ड क्रॉप पे लगाओगे, उसको खाद देने में, फर्टिलाइजर देने में, उसको इंस्ट्रूमेंट्स के लिए किसानों को खाद डलवानी होती है तो ट्रैक्टर ट्राली वाले को देते हैं। इतना सारा खर्चा बहुत हो जाता है, वो सारा मिला के आप एक बार एक चीज में लगाओगे, आपको वो सिस्टम एक ही बार लगाना है, नेक्स्ट टाइम तक वो आपके नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स तक चलता रहता है वो सिस्टम, उससे जी जी काफी मैम। ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। Okay, so everyone, now सोनिया, एक पॉइंट we have to जैसा come for तुमने the बताया था कि conclusion. अगर किसानों के पास एजुकेशन हो, Yes, Dinesh, please continue. जैसा तुमने बताया था कि अगर फार्मर्स के पास एजुकेशन भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, एवरीथिंग, और बट फिर भी उनकी इनकम ग्रोथ नहीं हो पा रही हो, तो फिर हम एक मार्केट की तरफ मूव कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट होगी। हम अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करें और लुकिंग फॉर द कंट्री विच रिक्वायर्ड देम, लाइक एज पाकिस्तान। लेकिन 7 बजे से स्टार्ट है। Okay, so everyone, we have to come for the conclusion now. एक्चुअली आई हैव अ पॉइंट Okay, दैट when we कि have हम, concluded. जैसे दिनेश ने बोला कि हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हर किसान इंटरनेशनल मार्केट की तरफ नहीं बढ़ सकता, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम हर एक वीकेंड में एक कैंप लगवा सकते हैं जिसमें फार्मर अपनी प्रोडक्शन को प्रमोट करे धीरे धीरे आके, एंड उसकी प्रोडक्शन जितनी ज्यादा मार्केट के सामने आएगी, कैंप के अंदर मार्केट के कुछ बायर्स आएंगे, मार्केट के कुछ शॉपकीपर्स आएंगे, तो हम उनको कैंप के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं एंड उनको एक अच्छी इनकम पे हम शॉपकीपर्स को बेच सकते हैं डायरेक्ट।
ताकि जो कुछ जोर से बीच बीच का जब जो आदमी सिस्टम है ना चला वो जोर खत्म हो चिल्ला जाए। चिल्ला Okay, now we have to come for the हाँ, final मयंक, portion आपकी of बात this बिल्कुल discussion. बिल्कुल ठीक है। I Hello, request I you have a to. last point, please. Hello. Sonia, I have a last point, please. Okay, okay, Moni, just continue. Then we So, have to come for to the end of this group discussion. मेरे को ये कहना है कि जैसे वाटर प्रॉब्लम की डिस्कशन हुई थी बीच में कि वाटर की प्रॉब्लम होती है। कई कई इलाके ऐसे हैं, कई कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वाटर की कोई भी है नहीं, मतलब उपलब्धि नहीं है। कोई नहरें नहीं होती, कैनाल सिस्टम्स नहीं होते, कुएं नहीं होते। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, जो ड्रिप इरिगेशन है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। हर गाँव में जाके जैसे थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाए, या फिर घर में हम भी अपने थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन से पानी की भी बहुत तो कम जरूरत होगी और पौधे को प्रॉपरली पानी भी मिल सकता है इससे। ओके। Hello. Yes. So now we have to just come for the conclusion of this group discussion. A very good point said by all of you. Obviously, some of the steps the government should have take, some of the steps we have to take, and awareness and the education about the farming, which should also be passed overall to all the farmers. So we have to understand that farmers have a great importance in our society. They are the ones who provide us food, since every person needs the proper food for their living. So they are necessary for the society. It was a very interactive sessions, and thanks to all of you to keep your views in this topic. And I'll request you to firstly keep your cameras on.